फ्रेंड्स, मैं अमित पालीवाल स्वागत करता हूं आज के हमारे शो में, जहां पे हम बात करेंगे टर्म प्लान या इंश्योरेंस पॉलिसी की। अगर आप कोई टर्म प्लान सर्च कर रहे हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग टर्म प्लान या इंश्योरेंस पॉलिसी क्या क्या प्रोटेक्शन देती है और ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती, तो इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हम ये भी शो करेंगे क्या ऐसा भी कोई टर्म प्लान या इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो किडनी फेलियर होने पर डायलिसिस के लिए क्लेम दे, जो कंप्लीट ब्लाइंड हो जाने पर आपको मंथली पेंशन दे। तो आइए शुरू करते हैं। इंश्योरेंस, अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस इन अ डिफरेंट वे। वो चीजें जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती, या मैं वैल्यू एडेड की बात करूं तो डिसेबिलिटी एंड डिसीज क्या इंश्योरेंस पॉलिसी सब चीजों को कवर करती है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा आज एक चौथी रिक्वायरमेंट हो गई है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। कहते हैं एक अच्छी एजुकेशन जनरेशंस बदल देती है, इसी तरह से इन लॉस ऑफ इनकम भी जनरेशंस बदल देती है। अगर कोई इस दुनिया में नहीं रहता, एक बेटा जाता है, एक पिता जाता है, एक पति जाता है, एक सोशल स्टेटस जाता है, इन सबको हम रिकवर नहीं कर सकते। बट इनकम एक ऐसा पार्ट है जिसे रिकवर किया जा सकता है बाय वे ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इमोशनल लाइफ वैल्यू एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी जगह आपके परिवार में कोई नहीं ले सकता। मेरे इमोशन जो मेरी फैमिली के साथ है, मेरे रहते हुए उन्हें जो प्रोटेक्शन फील होती है, उसको तो कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू, मेरी इनकम के अकॉर्डिंग उसे कवर किया जा सकता है। इसको काउंट करने के दो फॉर्मूले होते हैं, इनकम रिप्लेसमेंट मेथड एंड एक्सपेंसेस रिप्लेसमेंट मेथड। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 80 माइनस योर एज कीजिए इनटू एनुअल एक्सपेंसेस प्लस इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, आपकी इंश्योरेंस वैल्यू आ जाएगी कि ये अमाउंट आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है 16 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, और तीसरा उससे भी आसान फॉर्मूला है हाउ मच अमाउंट यू वुड लाइक टू लीव। अगर आप 1 महीने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो अपनी 1 महीने की प्रोविजनिंग राशन पानी भर के जाते हैं। अगर आप 6 महीने के लिए बाहर जाते हैं तो सब प्रोविजनिंग करके जाते हैं। अगर आज आपको ये पता चले कि आज के बाद आप अपने घर नहीं आने वाले, तो आप अपनी फैमिली के लिए कितना रुपया छोड़ के जाना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। मैं फॉर्मूला नंबर 2 को यहाँ मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या मैंने अपनी खुद की बात की है, सपोज मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, 12 लाख रुपए साल का हो गया। अगर मैं 16 गुना यानी 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेता हूं, इफ समथिंग गोज रॉन्ग मेरी फैमिली को 2 करोड़ का क्लेम मिलेगा। अब इस 2 करोड़ से सिंपली एक बैंक डिपॉजिट कर दें, या इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान किसी कंपनी का ले लें, या सिंपल आरबीआई बॉन्ड भी ले लेना, तो 1 लाख रुपए महीना मेरे घर में आता रहेगा। यानी मेरे जीते जी मेरे घर में जो आ रहा था, मेरे मरने के बाद भी सेम अमाउंट मेरे घर आएगा, अगर मैंने 16 गुना ऑफ एनुअल इनकम इंश्योरेंस लिया है। यहाँ मैंने मेरे खर्चों की बात की है। मेरी किचन का खर्चा करीब करीब 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए हाउस रेंट चला जाता है, दोनों बच्चों की स्कूलिंग मिला के 15,000 का खर्चा, कार की ईएमआई, ये सब मैं काउंट करूं तो करीब 75 से 80,000 रुपए खर्चा होता है हर उस व्यक्ति का जिसकी सैलरी लाख रुपए है। अब इनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर सके, और करने की जरूरत भी क्या है। अगर मेरे बाद मेरी फैमिली को 1 लाख रुपए महीना आता रहे तो उन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, सर उठा के जिएंगे, उन्हें किसी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर मैं मर गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरी फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा और 1 लाख रुपए महीना उनको पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। सेम लाइफस्टाइल विल रिमेन। अब क्या होगा अगर एक्सीडेंट हुआ, मैं नहीं मरा और मैं परमानेंट डिसेबल हो गया, भगवान ना करे दोनों आंखें चली गई, या मैं जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पे आ गया, मैं पैसा नहीं कमा सकता, क्या मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे में मुझे कुछ क्लेम देगी? या मेरा कोई मेजर बॉडी ऑर्गन फेल हो गया, दोनों किडनी फेल हो गई, जिंदगी भर डायलिसिस पे डिपेंड हो गया, कि मेरी इंश्योरेंस का पॉलिसी सब कवरेज देती है? मेरा लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है, आज मेरी इनकम लाख रुपए है, मैं 90,000 खर्च करता हूँ, कल मेरी इनकम 5 लाख रुपए होगी तो मैं 4.5 लाख रुपए खर्च करूंगा। मेरी इनकम ग्रो करेगी एज के साथ साथ, लेकिन मेरी हेल्थ वैसी ग्रो नहीं करेगी। माई वेल्थ विल इंक्रीज बट हेल्थ विल डिक्रीज। क्या आज से 10 साल के बाद कोई कंपनी मुझे 5 करोड़ का इंश्योरेंस देगी? प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है मेरी इंश्योरेंस कंपनी हर साल ऑटोमेटिकली मेरा अमाउंट इंक्रीज करे? यहाँ पे मैंने एक ऐसे आदमी की बात की है जिसको हर साल 10% एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। सन 2000 में उसकी सैलरी 15,000 थी, 2020 यानी 20 साल के बाद आज उसकी सैलरी लाख रुपए महीना है। और अगर 10% का एनुअल इंक्रीमेंट ही मिलता रहा तो 2040 आते आते उसकी सैलरी 6.5 लाख रुपए हो जाएगी। हम अक्सर 1 करोड़ या 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा लेते हैं और सोचते हैं सफिशिएंट है, पर क्या ये 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी आज से 20 साल के बाद सफिशिएंट रहेगा? और 20 साल के बाद मुझे कोई इंश्योरेंस देने नहीं वाला, तो क्या आज ही ऐसी पॉलिसी ना ले ली जाए? इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं संपूर्ण सुरक्षा कॉन्सेप्ट। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दे, आपको डिसेबिलिटी कवरेज दे, आपको डिसीज कवरेज दे, और एनुअली आपका इंश्योरेंस ग्रो भी करे। कस्टमाइज इंश्योरेंस पॉसिबल है जिसके अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होगा, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो गई उसके लिए भी क्लेम मिलेगा, आपको कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस हो गई, बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ गई, लंग्स फेलियर, किडनी फेलियर के लिए भी क्लेम मिलेगा। आपकी इनकम प्रोटेक्शन राइडर भी इसके अंदर ऐड हो जाता है कि अगर मेरा एक्सीडेंटली
मैं डिसेबल हो गया और पैसा नहीं कमा सकता तो मुझे उल्टा मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और हर साल मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट ग्रो करेगा बाय वे ऑफ 5% और 10%। तो अब यहाँ पे मैंने सिंपल एक LIC की पॉलिसी ली है, LIC का सिंपल एंडोमेंट प्लान 814 नंबर। इसके अंदर भी ये सारी प्रोटेक्शन पॉसिबल है। सिर्फ 100 रुपए रोज की मैंने बात की, 100 रुपए रोज में मुझे प्रोटेक्शन मिलती है। अगर मैं मर गया तो 25 लाख का क्लेम है, एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 35 लाख का क्लेम है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हुई तो 10,000 रुपए महीना पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई डिसीज होगी, क्रिटिकल डिसीज, तो 10 लाख का क्लेम मिलेगा, मैं उससे ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। और हर साल इंश्योरेंस वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी 30 साल के बाद, तो मुझे डबल अमाउंट वापस मिलेगा जो मैंने पे किया। अब क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी मिल रही है तो इसलिए 100 रुपए रोज में आपको इंश्योरेंस वैल्यू थोड़ी सी कम लग रही होगी। अब मैं जिसमें मैच्योरिटी नहीं मिलती उसकी बात कर रहा हूँ यार। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर रिस्क प्रोडक्ट। प्योर रिस्क प्रोडक्ट के अंदर आपको मैच्योरिटी वापस नहीं मिलती है। यहाँ पे मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है। पहले जो मैंने लिया था वो एक ही पॉलिसी थी, उसके अंदर राइडर्स ऐड करके उस पॉलिसी को कस्टमाइज बनाया गया। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग पॉलिसी की बात की है। 1 करोड़ का मैंने टर्म प्लान लिया एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, 10 लाख का मैंने मेडिक्लेम लिया है एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, और 50 लाख का मैंने पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान लिया है जो डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवरेज करता है। और इन तीनों की मिलाकर के जो कॉस्टिंग आई वो अगेन 100 रुपए रोज की आई, 40,000 रुपए का प्रीमियम। यहाँ पे मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हो गया, यहाँ पे मेरी डिसेबिलिटी कवरेज हो गई, और यहाँ पे मेरे को एक मेडिक्लेम भी मिल गया। तो इस तरह का कस्टमाइज सॉल्यूशन पॉसिबल है, और ये सभी इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो आज ही आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल कीजिए, समझिए जो आपने पॉलिसी ली है अगर उसमें सब प्रोटेक्शन नहीं है तो आप आज के बाद जब पॉलिसी लें तो ध्यान रखिए सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही सफिशिएंट नहीं है। आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जो इंश्योरेंस के साथ साथ डिसेबिलिटी कवरेज और डिसीज भी कवर करे। अगर आपको इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन करानी रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस अरेंज कराते हैं। इसके अलावा ये वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज का यहाँ एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। आपको अच्छा लगे, अमित पालीवाल नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। स्क्रीन पे नंबर दिया है, मिस्टर RN, मिस्टर सतीश, 9899123671, 9899813153। आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आप इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अमित पालीवाल।